हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। आप जब भी अपना पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपको काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम में आ रहा है कि उनका फाइल स्टेटस जो है वो बैंक रिसीव दिखा रहा है, बट वो जब अपना क्रेडिट स्टेटस देख रहे हैं तो वहाँ पे उनको पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है। अब वही अगर बात करें, आप अपना ट्रैक एनएसपी पेमेंट के थ्रू देख रहे हैं, कई लोगों का स्टेटस जो है पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक दिखा रहा है। उसके बाद फिर अगर आप अपना एनएसपी पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो दिखा रहा है कि एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट। बट जब आप अपना वेरिफिकेशन डिटेल में चेक कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन डिटेल में आपका दिखा रहा है कि स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस्ड फ्रॉम एनएसपी टू पीएफएमएस नो। ठीक है, तो ये नो दिखा रहा है और बाकी आप जब देख रहे हैं तो सारा कुछ वेरीफाई है। ठीक है, काफ़ी लोगों का बहुत दिनों से ये स्टेटस सेम दिखा रहा है कि आपका स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस नहीं हुआ है। कुछ लोगों का मेरिट लिस्ट में यस है बट यहाँ पे नो है, कुछ लोगों का मेरिट लिस्ट में भी नो है, कई लोगों का मेरिट लिस्ट में ब्लैंक है। ठीक, एप्लीकेशन फाउंड डुप्लीकेट बाय सिस्टम, इसमें भी कई लोगों का येस और नो है और कई लोगों का ब्लैंक है। तो इन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा स्टेटस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में आपका लिखा हुआ है एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट। इसके बाद अगर डीबीटी स्टेटस की बात करें तो इसको जैसे मैंने चेक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ वेरीफाई है। रिक्वेस्ट डेट से लेके वैलिडेट हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, फिर ट्रेजरी में कोई चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आप सैंक्शन देख सकते हैं कि सैंक्शन क्लोज हो चुका है और फाइल स्टेटस में आपका बैंक रिसीव भी दिखा रहा है, मतलब कि पेमेंट जो है वो बैंक रिसीव कर लिया है। अब बैंक रिसीव फाइल स्टेटस में दिखाने का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो पीएफएमएस होता है वो आपके बैंक ब्रांच में पेमेंट करता है, ना कि आपके अकाउंट में। तो जब आपका बैंक ब्रांच आपका पेमेंट जो है वो रिसीव कर लेता है तो बैंक रिसीव्ड फाइल स्टेटस में दिखाता है। अब इसके बाद जो होता है आपका क्रेडिट स्टेटस। ठीक है, क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है, जबकि वही आप प्रीवियस ईयर की देखेंगे। ये रिन्यूअल का आईडी है, मैं आपको बता दूं। तो प्रीवियस ईयर में आप यहाँ पे देख रहे हो क्रेडिट में पेमेंट जो है वो सक्सेस है। ठीक है, तो पेमेंट आप देख सकते हैं कि पिछले ईयर जो है हमारा ये सक्सेस है और इसमें भी वहाँ पे फाइल रिसीव और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए बैंक रिसीव फाइल स्टेटस में। ठीक है, तो अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपका ये पेमेंट पेंडिंग एट बैंक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। फिर आपको मैंने ये जो आपका ट्रैक एनएसपी पेमेंट के थ्रू जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट इनिशिएटेड विथ बैंक दिखा रहा है। ठीक है, और अमाउंट ये लिखा हुआ है जो है, और ये हमारा क्रेडिट डेट, बैंक ट्रांजेक्शन डेट जो भी है। अब ये जो है हमारा ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, ये रिन्यूअल आईडी है तो इसलिए ये दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक का मतलब ये होता है कि आपका जो बैंक ब्रांच है उसमें पीएफएमएस पेमेंट कर चुका है, यानी कि आपके बैंक के साथ, आपके बैंक ब्रांच के साथ पेमेंट जो है इनिशिएट हो चुका है पीएफएमएस के थ्रू। ठीक है, अब पीएफएमएस आपके बैंक ब्रांच में पेमेंट कर चुका है। कौन से बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट आएगा, तो ये मैं आपको बता दूँ कि आपका जो भी एईपीएस के लिए वेरीफाई होगा। ठीक है, एईपीएस इसको बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, या फिर यूआईडी बोलें। ठीक है, यूआईडी आपका मैच होगा जिससे, उसी के थ्रू आपका जो है पेमेंट आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये पेमेंट होता है। ठीक है, अब पीएफएमएस का आपको मैंने ये समझा दिया कि ये सिस्टम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का। इसके बाद मैं आपको बात करूँ तो फिर आपका जो है कि पेमेंट जो है यहाँ पे अगर आपको बैंक रिसीव दिखा रहा है, पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है और ये काफ़ी दिनों से आपका दिखा रहा है। अगर आपका क्रेडिट डेट मिल चुका है तो पीएफएमएस हेल्प डेस्क से मेरी बात हुई थी, चूँकि मुझे भी ये प्रॉब्लम था कि मतलब अगर क्रेडिट डेट मिल चुका है, बैंक ट्रांजैक्शन डेट मिल चुका है, अमाउंट में पता है, स्टेटस पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक दिखा रहा है और साथ में मुझे यूटीआर नंबर भी मिल चुका है, बट मेरा बैंकिंग एज पर बैंक में इसमें नहीं दिखा रहा है, ना ही मेरा अकाउंट नंबर दिखा रहा है। और मेरा पेमेंट तो जो है क्रेडिट डेट दिखा रहा है बट पेमेंट सक्सेस नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेटस में। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये नीचे लिखा हुआ है और साथ में मेरा डीबीटी स्टेटस में भी ऐसा ही दिखा रहा है कि वहाँ पर भी क्रेडिट स्टेटस में सक्सेस नहीं है अभी। तो अब मेरा क्या पेमेंट है, मतलब मेरा क्या पेमेंट पीएफएमएस कर चुका है या फिर मैं कैसे पता करूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बोला कि आप अपने जो है, जो भी आपका बैंक ब्रांच है, जो आधार से लिंक है, डीबीटी जो लिंक है उसके पास आप जाइए, वहाँ पे आप अपना जो भी यूटीआर नंबर है इसको आप बताइए उनको, आप अपना बैंक डिटेल जो भी है आप बताइए, उनका डिटेल निकालिए और अपडेट कीजिए। वहाँ पे हो सकता है आपका जो है बैलेंस आ गया होगा, क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि पीएफएमएस का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जब वो बैंक ब्रांच में पेमेंट कर देते हैं तो उनकी तरफ से ये सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, अब आपका बैंक ब्रांच जो है वो प्रोसेस करता है आपके अकाउंट में पेमेंट भेजने तक। ठीक है, अब इसमें जो है 24 to 48 या 72 आवर्स तक भी लग जाते हैं, अप टू 72। ठीक है, तो आपका 2 से 3 दिन भी टाइम लग जाता है, हो सकता है आपका 24 आवर्स के अंदर भी हो जाता है। तो प्रोसेस ये डिपेंड करता है इसके बाद कि आपका जो बैंक ब्रांच है वो कब तक आपको पेमेंट करता है। जैसे आपको पता होगा कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू आपका पेमेंट हुआ, पीएफएमएस आपका बैंक ब्रांच में किया, बैंक ब्रांच आपके बैंक अकाउंट में किया। अब बैंक अकाउंट में अगर आपका पेमेंट आ भी गया है और अगर बैंक ब्रांच जो है वो अपडेट नहीं करता है पीएफएमएस को, तो पीएफएमएस जो है यहाँ पे अपडेट नहीं कर पाता है, या काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई थी।
मैं आपको बता दूं कि अभी आपको पता होगा जैसे कि पीएफएमएस का साइट जो है सारा क्रैश हो चुका था। नो योर पेमेंट हो, ट्रैक एनएसपी पेमेंट हो या डीबीटी स्टेटस हो, आप कोई भी स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, एरर आ जा रहा था, या फिर उनको प्लीज़ ट्राई अगेन दे रहा था, या फिर अभी हाल ही में एनएसपी का भी ऐसा हुआ है कि फ्रेश जो एप्लीकेशन है उनका क्या है कि वो जब भी अपना लॉगिन कर रहे हैं तो उनका इनवैलिड यूजर नेम या पासवर्ड आपका वहाँ पे लिख रहा है, तो क्या वो सिस्टम में फॉल्ट है, तो वहाँ से वो हो जाता है। हाँ, तो सबसे मेन बात ये है कि आपका जब अगर फाइल स्टेटस बैंक रिसीव दिखा रहा है और आपका क्रेडिट पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा हो या कुछ भी दिखा रहा हो, और जब ट्रैक एनएसपी पेमेंट के थ्रू आप चेक कर रहे हैं, तो क्रेडिट डेट अगर आपको मिल चुका है तो आप अपने बैंक ब्रांच में जाइए, वहाँ पे आप अपना अपडेट कीजिए और ज़्यादा चांस है कि आपका पेमेंट जो है वो आ चुका होगा। क्योंकि कल मैं गया था अपनी बैंक ब्रांच में, ठीक है, वहाँ पे मैंने अपडेट किया पेमेंट के लिए, तो मुझे पता चला कि मेरी जो अमाउंट है वो 12,000 21 मार्च को ही क्रेडिट हो चुकी है, ठीक है। बट यहाँ पे अपडेट नहीं था, तो मुझे लगता था कि नहीं अभी अपडेट नहीं है तो अभी पेमेंट नहीं आया होगा, या कम से कम मुझे पीएफएमएस टोकन नंबर मिल जाए तब मैं मानूंगा कि मेरा पेमेंट है, या फिर मुझे यहाँ पे यस हो जाए, ठीक है, एनएसपी टू पीएफएमएस में स्कॉलरशिप अमाउंट, या फिर यहाँ स्टेटस में पेमेंट सक्सेस दिखाए या क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट सक्सेस दिखाए, तब मुझे लगा कि तब मैं चेक करूँगा कि पेमेंट कितना आया क्या है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आपका जो है पीएफएमएस साइट क्रैश था, तो इस कारण जैसे क्रैश जो हुआ था वो अपडेट के कारण ही हुआ था, तो आपका अपडेट नहीं हो पाया है, ठीक है। जो भी आपका एप्लीकेशन है वो आपका स्टेटस अपडेट नहीं हो पाया है, तो आप एक बार ज़रूर अपने जो भी आपका बैंक ब्रांच है वहाँ पे आप जाके चेक कीजिए, बैंक ब्रांच में ज़रूर जाइए, वहाँ पे आप चेक कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 12,000 क्रेडिट हो चुका है, और ये किस डेट को हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 21 मार्च, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 21 मार्च 2024, ठीक है। तो 21 मार्च को ही हमारा क्रेडिट हो चुका है जो पेमेंट है 12,000, बट यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, ना ही पीएफएमएस पे अपडेट हुआ है, ना ही एनएसपी पे अपडेट हुआ है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका अपडेट हो जाए, अपडेट नहीं हुआ है अभी दोनों पे, तब भी मेरा पेमेंट जो है वो आ चुका है। तो ये सिस्टम में काफ़ी फॉल्ट चल रहा है, अभी क्रैश हो जा रहा है या फिर अपडेट नहीं हो पाया। अपनी एक बार बैंक ब्रांच में विजिट कीजिए, वहाँ से आप पता कीजिए, हो सकता है आपका पेमेंट आ गया होगा, और आपको क्रेडिट डेट मिल चुका है तो पीएफएमएस का तो यही मानना है कि उन्होंने पेमेंट आपका बैंक ब्रांच में कर दिया है। अब आगे जो है बैंक ब्रांच का ये प्रोसेस है कि वो आपको कब तक पेमेंट करते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो आगे आप बैंक ब्रांच में ही पता कर सकते हैं। पीएफएमएस एक बार ट्रांजैक्शन डेट दे देता है, जब बैंक ट्रांजैक्शन डेट और बैंक रिसीव कर लेता है पेमेंट, तो उसके बाद पीएफएमएस कुछ नहीं कर सकता, फिर बैंक ब्रांच ही आपको जो है पेमेंट वो आपका आगे प्रोसेस करेगा। तो आज का ये वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा उसका। और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।